सॉन्ग। ये 5th चैप्टर है मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर का। मैंने 4 चैप्टर दिए हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश में मिक्स दिए हैं। अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, एक और तो आप कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हैं, दूसरी ओर कर्म योग की। इन दोनों में जो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी हो वह सुनिश्चित रूप से मुझे बताइए। मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने एक ही श्लोक कहा और बताया कि कैसे यह किताब मेटाफिजिकल आर्ट ऑफ वॉर एक्शन से शुरू होती है और एक्शन से लिबरेशन तक, यानी कर्म से मुक्ति तक। और ये ऐसे है कि जैसे कर्म को अगर हम धीरे से करेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल हो रही है। जैसे हमने पंच मारना है तो ये हिस्सा लग रहा है, ये हिस्सा लग रहा है, ये हिस्सा लग रहा है इस पंच में। इसमें हमारा ध्यान भी यहाँ से लग रहा है, हम यहाँ से एनर्जी भी खींच सकते हैं। यह एनर्जी फिर यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जाती है तो हम उस चीज़ को मारते हैं और फेंकते हैं। हम अगर सोचेंगे तो हम यहाँ से ध्यान लगाएंगे, यह हिस्सा यह हिस्सा लॉस्ट होता है। हम इसको इस्तेमाल किए बिना भी एनर्जी फेंक सकते हैं और बिना कांटेक्ट के भी अटैक कर सकते हैं। तो इससे लेकिन हमारे मन पे जो अवशेष पड़े हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खास बात यह है कि अर्जुन वहाँ युद्ध में खड़ा होकर के उसे विषाद हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे लोग या अच्छे लोग, इनके बीच में उससे द्वंद्व होता है। उसके उस द्वंद्व को हटाने के लिए ये पूरी कृष्ण भगवान ने गीता कही गई। इसमें खास उसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा सब लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे कर्म से मुक्ति के लिए किस तरह कर्म होना चाहिए और किस तरह ये एक फिक्स तरीका है जिसकी वजह से हम पूरे देश को ही आगे ले सकते हैं। एक विचार है, एक थॉट प्रोसेस है। इसके लिए मैंने वज्रमुक्ति कला का निर्माण किया, जो योगा, मेडिटेशन और मार्शल आर्ट्स का इंजॉइनिंग है। इसके लिए मैंने कई वीडियोज इंक्लाइन दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावमो उभौ तो यस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यति। वो कहते हैं कि कर्म योग और कर्म संन्यास में कर्म योग विशेष है। संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, किंतु यदि इन दोनों में भी कौन बड़ा है यह जानना है तो जान लो कि कर्म योग का स्थान कर्म संन्यास से विशिष्ट है। इस प्रसंग में कर्म संन्यास तथा कर्म योग का भेद स्पष्टतः समझ लेना चाहिए, नहीं तो अगला प्रश्न ही समझ नहीं आएगा। कर्म संन्यास उस मनोवृत्ति का नाम है जिसका फल अनासक्त कर्म योग है। यह मनोवृत्ति जड़ पदार्थ के इतने निकट है, कर्म सन्यासी तथा जड़ पदार्थ में भेद ही कर्मयोग उत्पन्न करता है। जो मनुष्य कर्म सन्यासी होकर कर्मयोगी बनेगा वह किसी कर्म को, जो कि साधन भूत है, साध्य के घातक अंश तक नहीं करेगा। भोजन साधन है, स्वास्थ्य साध्य है, तो जितनी मात्रा में जिस प्रकार का भोजन आवश्यक है उसी प्रकार का अन्यूनातिरिक्त मात्रा में लेना तब ही संभव है जब भोजन करने वाले को न किसी रस में आसक्ति हो और न किसी मात्रा में। इसी प्रकार स्वास्थ्य लोक कल्याण का साधन है। लोक कल्याण के लिए प्राण विसर्जन आवश्यक हो तो वह भी कर देना चाहिए, और यदि स्वास्थ्य रक्षा न हो तो साधारण रूप से लोक कल्याण हो ही नहीं सकता। बस आसक्ति का लक्षण है। श्रेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जिसे किसी वस्तु से द्वेष नहीं, किसी की आकांक्षा नहीं, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो, शीतोष्ण सुख दुखादि द्वंद्व रहित मनुष्य बंधन के मोक्ष सुगमता से प्राप्त कर लेता है। बंधन से मोक्ष सुगमता से प्राप्त कर लेता है। यह मनोवृत्ति मनुष्य को कर्मयोगी बनाने के लिए परम आवश्यक है, किंतु कर्मयोग के बिना इस मनोवृत्ति वाला मनुष्य जड़ पदार्थ है। इसके विपरीत यदि वह कार्य कर्म में लगा हुआ है तो साध्य का प्रेम ही उसे साधन में आसक्ति
से बचा लेगा। इसलिए पहले श्लोक में कहा कि कर्म योग का स्थान कर्म संन्यास से विशिष्ट है। कर्म योग एक तरह से भक्ति योग है, कर्म के प्रति प्रेम की बात है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमेव मया स्थितः संयुक्तो विन्दते फलम्। सांख्य का अर्थ है लक्ष्य का स्वरूप तथा उस तक पहुँचने के साधनों का अनुमानित गिनती से बिल्कुल गिना गिनाया रूप। सो यदि उसे कुछ करना ही नहीं तो गिनती किस काम की, और यदि काम करना है तो गिने गिनाए क्रम के बिना होगा कैसे। इसलिए सांख्य और योग को एक समझना पांडित्य है तथा इन दोनों को पृथक कहना बालकपन है। कोई बुद्धिमान इन एक दूसरे के परम पूर्वकों को पृथक नहीं कर सकता। जिसने कार्यक्रम की श्रृंखला गिनी है, सांख्य प्राप्त किया है, उसने यह कर्मयोग के लिए ही तो किया है, और यदि कर्मयोग में लगा है तो फिर कार्यक्रम को ठीक ठीक प्रक्रिया नापनी ही होगी। इसलिए एक को पकड़ने पर दूसरे तक पहुंचना अनिवार्य है, नहीं तो उसने समय रूप से लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं। इसलिए समय अर्थात ठीक रूप से एक में आस्था होने पर दूसरे का फल मिलकर रहेगा। एक सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। मानव समाज के कल्याण रूप जिस स्थान पर सांख्य पहुँचते हैं वही कर्मयोगी पहुँचते हैं। इसलिए जो इन दोनों को जानता है वही ठीक जानता है, वही तत्वदर्शी है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मन् चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, बिना कर्मयोग के संन्यास की मनोरथी पाना कठिन है, क्योंकि उसने ठीक मनोरथी प्राप्त की है या नहीं इसकी परीक्षा तो कर्मयोग में ही होती है। कर्मयोग के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना संन्यास में मिथ्या संतोष का अति प्रबल भय बना रहता है। दूसरी ओर कर्मयोग में भूलों की नित्य पड़ताल होते रहने से योगयुक्त मुनि अति शीघ्र ब्रह्म को पा जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजिदात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी की अवस्था क्या हो जाती है इसका वर्णन करते हैं। कर्मयोग में युक्त मनुष्य विशुद्धात्मा हो जाता है, क्योंकि उसने विषयों से पराजित अपने आत्मा को लड़ाई लड़कर फिर वापस जीत लिया है। इसका प्रमाण यह है कि वह जितेंद्रिय हो गया है। इंद्रियां उसका कहना मानती है, वह इंद्रियों का नहीं। दूसरा गुण उसमें यह आ गया है कि वह प्राणिमात्र के आत्मा जैसा अपने आत्मा को बना चुका है, अर्थात उनके सुख दुख को उसे उसी प्रकार अनुभव होता है मानो वह सुख दुख सीधे उससे प्राप्त हुए हों। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति के हित में आसक्त नहीं है, किंतु सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् स्पर्शन् जिघ्रन् सन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्त्ववित् सांख्ययुक्त योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, मैं कुछ स्वयं नहीं कर रहा हूँ, परम कल्याणकारी वह मालिक कर रहा है, मैं उसकी प्रतिकृति हूँ, ऐसा समझता है। प्रल्पन विसृजन ग्रहण उन्मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। प्रलाप करता हुआ, किसी पदार्थ का विषय करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँख खोलता हुआ, आँख बंद करता हुआ, इन सभी अवस्थाओं में मेरी इंद्रियां जिस विषय का ज्ञान पाने में मैंने उन्हें भेजा है वहाँ अपना काम कर रही है, यह धारणा करता हुआ पुरुष ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि शंक त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमांसा। जो पुरुष मैं ब्रह्म की आज्ञा अनुसार उसका निमित्त मात्र बनकर काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार ब्रह्मार्पण करके संग को छोड़कर काम करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार जन्म रहता हुआ कमल पत्र। कायेन मनसा बुद्ध्या
केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगतत्वात्मसिद्धे। योगी लोग शरीर से भोजन आदि, मन से तर्क वितर्क आदि, बुद्धि से कर्तव्य विवेचन तथा संपूर्ण इंद्रियों से पुस्तक दर्शन, शास्त्र श्रवण, आरोग्य आदि, शीता आदि स्पर्श, स्वास्थ्य कारक, मधुर आदि रस ज्ञान, स्फूर्तिदायक, हविर गंधादि का आघ्राण, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से, गुरु सेवादि तथा अन्य कर्मेंद्रियों से आरोग्यवर्धक मल विसर्जन आदि सभी कर्म तो करते हैं, किंतु एक तो यह कर्म वे लोग आत्मा की विशुद्धि के लिए करते हैं, दूसरे उसके बदले में फल की आसक्ति को छोड़कर करते हैं। और इसका परिणाम यह है कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम्, आयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी फल प्राप्ति के लिए हाय हाय न करने के कारण स्थिर शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत योग रहित मनुष्य नाना प्रकार की कामनाओं में आसक्त होने के कारण कामना द्वारा बांध लिया जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संयम स्यास्ते सुखम वसी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम। जिस देही ने अपने आप को वश में करके ब्रह्म में आधान कर लिया है, जो सर्वथा ब्रह्मात्मा हो चुका है, वह इस देह रूप नवद्वार वाली नगरी में न कुछ करता है न करवाता है, सब कुछ फिर उससे भ्रम करवाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मनुष्य स्वतंत्र करता है, इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का कर्तव्य न वह कर्म जो उसने करने के लिए अपने सामने रखे हैं, न उन कर्म फलों के साथ संयोग जिनसे प्रेरित होकर संसार काम कर रहा है। कोई भी इनमें से प्रभु ने नहीं रचा। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है जो संसार में चल रहा है, इसलिए अभ्यास द्वारा अपना अपना स्वभाव बदल रहा है। तभी हम ब्रह्मार्पण होकर ब्रह्म प्रेरणा से काम करेंगे। अभी तक तो कामनाओं की प्रेरणाओं में चलते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं नश्चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वह परमात्मा न तो किसी के पापों को अपने ऊपर लेता है, न किसी के पुण्य छीनता है। फिर भी लोग परमात्मा हमारे पापों के बदले अवतार लेकर कष्ट भोगेगा अथवा हमारे मंत्रोच्चारण से अमुक पुण्यात्मा के पुण्य नष्ट होकर वह भी नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार का मिथ्या विश्वास में पड़े रहते हैं। हमारे सब पाप पुण्य का फल हमको ही भोगना है, परंतु यह ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए प्राणी मोह जाल में फंस जाते हैं। यही मैंने दूसरे वीडियो जो सीक्रेट में दिया है और समझाया कि लोग समझते हैं कि कोई तरीका ऐसा आ जाएगा जो सीक्रेट बन जाए और जिससे कि हमारी सब तकलीफें हल हो जाएंगी, लेकिन जो भी कर्म हमने किए इसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो हमें सीक्रेट तो यह है कि हम उस चीज़ को जानें जिससे हम वास्तविक अंदर की उस सक्सेस को समझ सके, जो हमें अंदर शांति दे दे, तो वही सक्सेस है। एक गाड़ी मिल जाने पर सुख हो जाएगा, या पैसा मिल जाने पर सुख हो जाएगा, या बंगला आ जाने पर सुख हो जाएगा, या एक औरत आके सुख दे देगी, ऐसा नहीं होगा। सुख तुम्हारे अंदर है, उसे तुझे समझना है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशत्मात्मनः, तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनके आत्मा पर पड़ा हुआ वह ज्ञान का आवरण ज्ञान से नष्ट कर दिया जाता है, उनको वह परम ज्ञान अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के संबंध का ज्ञान सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तद्बुद्ध यस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। हे अर्जुन, जो लोग इस मोह में फंस जाते हैं वे धर्म से निवृत्त तथा मोह की ओर आवृत्त हो जाते हैं, परंतु परमात्मा का परम ज्ञान प्राप्त करके उसमें ही बुद्धि लगाए हुए तदात्मा प्राप्त किए हुए अर्थात दृढ़ निष्ठा वाले लोग
उसी को परम कारण समझकर, जिस प्रकार तू शास्त्र धर्म को छोड़कर मोह की ओर झुक गया है, इस प्रकार फिर कभी मोह मार्ग की ओर आवृत नहीं होते, क्योंकि ज्ञान से उनकी पाप बुद्धि निर्धूत हो जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हे अर्जुन, परमात्मा के न्यायगण के सामने और अतएव न्याय भक्त प्रभु प्रेमी क्षत्रिय के सामने सब अपराधी समान हैं। विद्वान लोग न्याय करते समय विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और कुत्तों के लिए भोजन पकाने वाले चांडाल, इन सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इहैव त्यजितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन इस प्रकार निष्पक्षपात रूप से समान न्याय करने में स्थित है, उन्होंने इस लोक में ही सृष्टि विजय कर लिया। ब्रह्म निष्पक्षपात तथा समदर्शी है, इसलिए उसका अनुकरण करने वाले भी ब्रह्म पर आश्रित हैं। न प्रहर्षे प्रियं प्राप्य नो दुषेत् प्राप्य च अप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। हे अर्जुन, परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखने वाला अर्थात ब्रह्मविद न्याय करते समय प्रिय वस्तु के उपहार आदि को प्राप्त करके पूरे नहीं तथा कर्तव्य पालन में अप्रिय काम करना पड़े तो ग्लानि न माने, उसे मोह रहित तथा स्थिर बुद्ध होकर न्याय करना चाहिए। इसलिए स्थिर बुद्धि होकर अन्याय के पक्षपाती भीष्म द्रोणादि को मारने का अप्रिय कर्तव्य पालन कर। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मानि मुक्यत् सुखम् स ब्रह्मो युक्तात्मा सुखम क्षयम अस्नुते। पदार्थों के बाह्य स्पर्श अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष जन स्थूल ज्ञान में जो आसक्त नहीं रहता, वह जो सुख प्राप्त करता है, उस सूक्ष्म सुख ज्ञान से वह मैं परमात्मा का शासन पूरा कर रहा हूँ ऐसा अनुभव करता है। और जब इस प्रकार उसका आत्मा बाह्य स्पर्श योग से छूटकर हम योग में समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब अक्षय सुख के भंडार ब्रह्म से युक्तात्मा होने के कारण वह अक्षय सुख पाता है। ये संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आभ्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधे। जो भोग इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है, उनका क्योंकि आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे क्षणभंगुर होने के कारण वियोग में अति दुखदायी होते हैं। बुद्धिमान उनमें नहीं रमता। शक्नोति यः सोढुं भोक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखो नरः। जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले इस संसार में काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को रोकने में समर्थ होता है, उसे ही युक्त जानना है, वही सुखी होता है। यो अंतः सुखो अंतरात्मस्तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो मनुष्य सुख अंदर ही ढूंढता है, जिसका विश्रांति धाम अंदर ही है तथा जिसे अंदर ही ज्योति प्राप्त होती है, वह योगी है। जिस प्रकार अग्नि प्रविष्ट लोह गोलक अग्निमय हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य प्रतिबिंबित दर्पण सूर्य भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण पाता है। लभते ब्रह्म निर्वाणमशयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनकी पाप बुद्धि क्षीण हो चुकी है, द्वेष अर्थात संशय छिन्न हो चुके हैं, अपना आप जिन्होंने वश में कर लिया है, वे प्राणिमात्र के हित में लगे हुए ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सर्वभूत हित में रति उन्हें सर्वभूत शरण भगवान में नित्य संबंध करा देती है। काम क्रोध विवक्तानां यत्नां यत चेतसाम् अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। जो काम क्रोध से छूट गए हैं, जिनका चित्त वश में है, जिन्होंने आत्मा को पहचान लिया है,
उन यज्ञों के ही सामने ब्रह्म निर्वाण उपस्थित होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह याश्चक्षुश्चैवान्तरे भुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। बाह्य स्पर्शों को बाहर रोककर नेत्रों को दोनों भवों के बीच एकाग्र करके अति गंभीर चिंतन की यही मुद्रा है। और नाक के बीच चलने वाले प्राण तथा अपान को सम करके यदेन्द्रियं मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। जो ऊपर जो योगाभ्यास की प्रक्रिया बताई, इसके द्वारा जिसने इंद्रिय मन तथा बुद्धि को वश में कर लिया है, जो आसक्ति से मोक्ष को अपना अंतिम ध्येय समझता है, जिसकी सर्वभूत के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं, दुष्ट कर्म से भय के अतिरिक्त भय नहीं तथा अपने अपराधों के अतिरिक्त क्रोध नहीं, ऐसा जो मुनि है सो सदा मुक्त है। भोक्तारं यगतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मैं अपने यज्ञ को और तपों का फल इसी लोक में प्राप्त कर रहा हूँ। आज के जितने भी लोक नायक हैं, मैं उनका महानायक हूँ। यह लोक नायकता मुझे इसलिए प्राप्त हुई है कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। इस प्रकार मेरे हृदय की शांति को देखकर ये भी प्राणी मात्र के हितैषी बनकर अनासक्त योग से शांति प्राप्त कर सकेंगे। जो भी इस मार्ग में चलता है वह शांति प्राप्त करता है।